हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? चलिए, अभी कल हम लोग पढ़े थे, मतलब पिछला जो वीडियो में पढ़े थे हम लोग नन मेटल तक, मेटल नन मेटल का हल्का सा ओवरव्यू देखे थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे और देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो मैटर होता है ना, जिसको आप पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो है ना क्लासिफिकेशन, इसका जो वर्गीकरण किया गया है तो अलग अलग तरीके से किया गया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ आप देखेंगे, जो भी चीज़ फिजिक्स में पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ आपको केमिस्ट्री में मिलेगा आपको, ठीक है। तो दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो फिजिक्स वाला जो था, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैटर को भी 3 भाग में बांटा गया है, और अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो उसमें भी मतलब मैटर को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिटेल से अगर देखिए क्या होता है, जैसे इस दुनिया में जितना भी यूनिवर्स है ना, ये पूरा जो मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये जो यूनिवर्स है, ये हर चीज़ इसमें 2 चीज़ है, ठीक है। एक उसमें एनर्जी है और एक पार्टिकल है। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितना भी चीज़ है उसमें 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा? या तो उसमें एक एनर्जी होगा या फिर उसमें मास होगा, मतलब दोनों होगा, ठीक है। एनर्जी भी होगा, मास भी होगा। ऐसा दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें कि एनर्जी ना हो। एनर्जी मीन्स कि आप उससे कुछ ना कुछ वर्क कर सके, ठीक है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर किसी से हम कुछ भी कर सकते हैं ना, तो उसमें इसका मतलब ऊर्जा है, ठीक है। ये पेन से हम लिख सकते हैं तो इसका मतलब पेन में भी ऊर्जा है। लाइट से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, तो लाइट में भी ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है ना। कैमरा से हम कुछ भी कर सकते हैं, तो कैमरा से मतलब हम ओवरव्यू ले सकते हैं, ठीक है, तो उसमें भी एनर्जी है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें कि एनर्जी है। इवन चाकू में भी एनर्जी है। देखिए, चाकू से हम एप्पल भी काट सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ में इस दुनिया में एनर्जी है। और क्या कह रहा है कि इस हर एक तो एनर्जी रहेगा, तो यूनिवर्स में जितना भी चीज़ है उसमें 2 चीज़ रहेगा इस दुनिया में। एक तो एनर्जी रहेगा, एनर्जी मतलब ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा? उसमें ना मास रहेगा। उसमें क्या रहेगा? मास रहेगा। मास कहने का मतलब द्रव्यमान, उसमें वजन होगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी इस दुनिया में नहीं है जिसमें कि वजन नहीं हो। चाहे आप देख लीजिए, यहाँ तो इवन देख लीजिए, इसमें भी वजन होगा, इसमें भी वजन होगा, अब इस बोर्ड में भी वजन होगा। हर चीज़ में इस दुनिया में वजन है। इवन कि एयर में भी वजन है, क्योंकि आप देखें कि ट्रक का आप देख लेंगे, वो चक्का देख लेंगे ना, तो उसका जो टायर होता है, तो उसमें अगर हवा निकाल देंगे तो उसका वेट कुछ कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एयर में भी क्या है? वजन है, ठीक है। तो इस दुनिया में जितना भी चीज़ है उसमें दोनों चीज़ें, एक एनर्जी है और एक मास होता है, ठीक है। तो मास मतलब क्या होता है? जिसमें मास होता है उसी को मैटर कहा गया। उसी को क्या कहा गया? मैटर कहा गया, ठीक है। थोड़ा सा पीछे ले जा रहे हैं। तो क्योंकि मैटर, पदार्थ उसी को कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो। इस दुनिया में जितना भी चीज़ में मतलब वजन हो, जिसमें भी द्रव्यमान है, उस सब चीज़ क्या है? पदार्थ है, ठीक है। तो जिसमें भी मास होता है ना, उसको 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक लिविंग थिंग्स में, एक लिविंग थिंग्स जिसको बोलते हैं सजीव, ठीक है, और एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इसको बोलते हैं निर्जीव, ठीक है। तो देखिए, लिविंग थिंग्स मतलब होता है क्या? जिसमें मूवमेंट हो, जिसमें जान हो। लिविंग थिंग्स इसको कहते हैं जिसमें जान हो, ठीक है। इसमें प्लांट भी आ जाता है, आपका एनिमल भी आ जाता है, ह्यूमन बीइंग्स आ जाता है, सब कुछ आ जाता है लिविंग थिंग्स में। और नॉन लिविंग थिंग्स में आप जितना भी चीज़ देखते हैं, टेबल, कुर्सी, बॉटल, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये जितना भी चीज़ है, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। जिसमें मूवमेंट ना हो, खुद का मूवमेंट ना हो, ठीक है। तो देखिए, लिविंग थिंग्स के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो हमको जाना पड़ेगा बायोलॉजी के पास। किसके पास जाना पड़ेगा? अगर हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा? केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और एनर्जी के बारे में अगर हमको पढ़ना है तब हमको कहाँ जाना पड़ेगा? फिजिक्स में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? फिजिक्स में, ठीक है। तो साइंस, तो ये पूरा यूनिवर्स को जो डील कर रहा है, मतलब साइंस का मतलब ये होता है ना कि इस यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है, इस दुनिया में जितना भी चीज़ हो ना, उसका वजह हमको पता करना है कि क्यों होता है, और आगे हम इस यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, बस वो यही चीज़ साइंस है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है।
तो एनर्जी के बारे में जहाँ पढ़ेंगे वो फिजिक्स हो जाएगा, जिसमें लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे बायोलॉजी में फिर आगे जाके दो भाग में इसको बांटा गया है, एक बॉटनी और जूलॉजी, जिसमें प्लांट के बारे में पढ़ते हैं बॉटनी हो जाता है, ह्यूमन बींग्स जितना भी लिविंग थिंग मतलब जो भी चीज़ है उसके जूलॉजी हो जाता है, और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैटर जो है, तो यहाँ पे आपको बताया कि यूनिवर्स जो है दो भाग में बांटा गया है, एक एनर्जी में और एक मास में है। तो जिसमें मास होता है उसको मैटर कहा गया है, ठीक है, उसको क्या कहा गया, मैटर कहा गया है। अब देखिए मैटर जो होता है, अगर फिजिक्स में देखा जाए तो इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया गया। किस में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। किस में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये सब तो आपको पता ही होता है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस है। सॉलिड मतलब क्या होता है कि जिसका मतलब ये क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, जैसे कि मतलब कहीं भी जाए ना तो ये फ्लो ना करे, क्या होता है, फ्लो ना करे, एक जैसा टिका रहे, तो उसको कहते हैं सॉलिड कहते हैं। आपको मतलब इन मतलब नॉर्मली वर्ड में बता रहे हैं कि जो कि फ्लो नहीं करे वो समझिएगा सॉलिड है। जैसे इसको रख देंगे तो कहीं फ्लो नहीं करेगा, बहेगा नहीं, ठीक है ना, तो ये सॉलिड हो गया, ठीक है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, फ्लो होता है। क्या होता है, लिक्विड में फ्लो होता है, ये फ्लो कर जाता है, जैसे वाटर है फ्लो करेगा, ठीक है ना, बह जाएगा। दूध क्या होगा, बह जाएगा, ठीक है। लेकिन गैस क्या होता है ना, गैस क्या होता है, गैस का मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है, इसका जो बहाव होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, इसका उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन गैस का बहुत ज़्यादा होता है चारों दिशा में। ये ना एक दिशा में फ्लो करेगा, लिक्विड जो होता है एक दिशा में, अगर पानी इधर बह रहा है तो इधर ही बहेगा। लेकिन गैस का, ऐसे अगरबत्ती जलाते हैं हम लोग, धूप जलाते हैं, तो क्या होता है, तो किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है, जिसका फ्लो ऑल डायरेक्शन में कहीं भी मतलब जिग जैग टाइप में होता है। जिग जैग मतलब पता नहीं है आपको, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो वो हो जाता है, गैस हो जाता है, ठीक है। लिक्विड किसको कहेंगे, जिसका फ्लो एक डायरेक्शन में होता है, लिक्विड कहते हैं, ठीक है। एक नया डिफिनेशन दे रहे हैं आपको। और सॉलिड जिसका फ्लो नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसका ना सॉलिड का कहीं भी किसी भी पोजीशन पे रख दीजिए, उसका आकार, स्थिति कुछ भी नहीं बदलेगा। जैसे इसको हाथ में रखेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा, इसका मतलब सॉलिड है। इसको कहीं दूसरे जगह लेके चले जाएंगे, ये भी उसी तरह लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा, इसको अगर कटोरे में रख लेंगे तो वो भी वैसे ही लगेगा, थाली में रख लेंगे वैसा ही लगेगा। लेकिन लिक्विड में क्या होता है ना, 1 kg पानी है, 1 kg पानी को अगर हम एक लोटा में रखते हैं तो क्या होता है, उसका आकार लोटा टाइप में होगा। वही 1 किलो पानी को हम किस में रखेंगे, थाली में रख देंगे तो उसका छितर जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह लिक्विड को अगर कहीं मतलब ये समझ में आएगा, गैस का क्या होता है ना, इसमें आकार और आयतन दोनों बदलते रहता है, मतलब वॉल्यूम और क्या होता है, साइज़, दोनों बदलते रहता है, इसका कोई आकार ही नहीं होता है। लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम सेम होता है। वॉल्यूम सेम होता है कहने का मतलब, अगर 1 लीटर पानी अगर हम जग में रखें और 1 लीटर पानी थाली में रखें तो इसका मतलब दोनों का वजन तो एक ही है, लेकिन दोनों का शेप अलग अलग है, साइज अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें हम फिजिक्स के बारे में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हमको पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जो मैटर है, इसको जो है 3 भाग में भी बांटा गया, इसको भी 3 भाग में बांटा गया, ठीक है। एक बांटा गया है एलिमेंट में, एक बांटा गया है कंपाउंड में, और एक हो गया मिक्सचर में, ठीक है। इसको बोलते हैं तत्व, इसको बोला गया है यौगिक, और इसको बोलते हैं मिश्रण, ठीक है। अब देखिए, ये तत्व एलिमेंट होता क्या है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। एलिमेंट क्या होता है, जिसमें कि जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना हो, जो कि एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना हो, उसको एलिमेंट बोलते हैं। और ये आपको देखने को मिलेगा जब पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, उसमें आपको पढ़ाएंगे कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जो एक ही प्रकार के तत्व, एक ही प्रकार के एटम से मिल के बना हो, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे देखिए, इसको बोलते हैं लोहा, फेरस, आयरन, ठीक है। तो लोहा को कितना भी टुकड़ा करेगा ना तो उसको तोड़ते 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 वो क्या निकलेगा, लोहा ही निकलेगा। जैसे मान लेते हैं एक दीवार को तोड़ेंगे, वाल को, ठीक है,
एक दीवार को अगर टुकड़ा करेंगे तो ईटा सब में निकलेगा, वो किस में फॉर्म में आएगा, ईटा में आएगा। फिर ईटा को टुकड़ा करेंगे तो देखिए दीवार था, ईटा बन गया। अब ईटा को तोड़ेंगे ना तो उसमें निकलेगा सीमेंट, निकलेगा बालू निकलेगा, फिर उसको तोड़ेंगे तो मिट्टी निकल जाएगा। इसका मतलब ये बहुत चीज़ से बना है, ठीक है ना। लेकिन जब लोहा को तोड़ेंगे ना तो सिर्फ लोहा के अलावा और कुछ भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब यही, लोहा जो है एलिमेंट है और दीवार आपका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे AU गोल्ड, सोना पहनने वाला, सोना को कितना भी तोड़, इतना बड़ा सोना रहेगा उसको तोड़ के छोटा पहन लेंगे तो वो भी तो सोना ही है, गोल्ड ही है। ऐसा थोड़ी एक नाक में पहनेंगे तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड मतलब कि ये गोल्ड जो होता है ये एलिमेंट हो गया, क्यों? क्योंकि ये एक ही प्रकार के चीज़ से मिलके बना है, ठीक है। चांदी ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं, वो भी एक ही प्रकार के चीज़ से मिलके बना है। इस चीज़ को क्या बोलेंगे? जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना हो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट कहते हैं। तो इसमें आयरन के अलावा और कुछ भी नहीं है, आयरन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं, इसलिए ये एलिमेंट हो गया। सोना में क्या है ना, सोना के अलावा कुछ भी नहीं है, गोल्ड के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब बात है एलिमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट का क्या होता है ना, सिर्फ सिंबल होता है। ऐसे देखिए कैसे होगा एलिमेंट, जैसे Ca दे देगा तो ये सिंबल है, कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम से मिलके बना है, ठीक है ना। Mg इसका क्या होगा? सिंबल होगा। तो एलिमेंट जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना हो और इसका क्या होता है? सिंबल होता है। इसका क्या होता है? ये सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है। ये आपका सिंबल है, ये सिंबल है, ठीक है ना। Ag आपका ये सिंबल है, ठीक है। तो इसी टाइप का पोटेशियम का K होता है, सोडियम का Na होता है, ऑक्सीजन का O होता है। ये सब क्या है? सिंबल है। एक ही प्रकार की चीज़ से मिलके, एटम से मिलके बना था, इसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है, इसका ना सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है। इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। कंपाउंड का फार्मूला होगा, ठीक है। और ये एक ही प्रकार के एटम से मिलके नहीं बना होता है। जैसे आपको बोलेंगे H2O, ये सिंबल नहीं है, ये वाटर का क्या है? फार्मूला है। वाटर का क्या है? फार्मूला है, जो एक से ज़्यादा एटम इसमें मिलके बना है, ठीक है। मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। जैसे आपको H2SO4, ये क्या है? आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, तो ये क्या हो गया? यौगिक हो गया, कंपाउंड हो गया। जिसका भी सूत्र होगा वो क्या हो गया? यौगिक होगा। लेकिन एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा, जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है वो क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। लेकिन उसका सूत्र होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए? सूत्र होना चाहिए, ठीक है। और ये जो बटा होता है ना, फिक्स्ड रेशियो में मिला होता है। किस रेशियो में? फिक्स्ड रेशियो में। मतलब क्या? आपको पता है कि वाटर जो मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बनेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आप हाइड्रोजन 3 दे दीजिएगा, ऑक्सीजन 1-2 दे दीजिएगा, नहीं। आपको हाइड्रोजन डबल ही देना पड़ेगा और ऑक्सीजन 1 देना पड़ेगा। मतलब ये मतलब इसी रेशियो में H2 देना पड़ेगा, O 1 देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आप 4 दे रहे हैं तो ऑक्सीजन को 2 देना पड़ेगा, तभी कट के 2 होगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ रेशियो क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कह दिए CO2, ये क्या है? यौगिक है, कंपाउंड है। कैसे ये कंपाउंड है? क्योंकि आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए रेशियो क्या होना चाहिए, और ये होना चाहिए 2 होना चाहिए और कार्बन का 1 होना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो इसमें रेशियो भी एक क्या होता है? फिक्स्ड होता है। रेशियो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ओके। तो ये हो गया आपका कंपाउंड। अब मिक्सचर में जब जाके देखेंगे तो मिक्सचर में क्या होता है, इसमें भी एक से ज़्यादा क्या था? एटम था, उस मतलब एलिमेंट था, उसमें भी एक से ज़्यादा है। लेकिन उसका बस अंतर दोनों में क्या है? इसका फार्मूला होता था, उसका कोई फार्मूला नहीं होगा। उसका क्या होगा? कोई फार्मूला नहीं होगा और वो कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं होगा। कोई भी जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड होगा, कि कुछ भी मिला दीजिए बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए जैसे एयर में बहुत चीज़ है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत चीज़ है। तो क्या एयर का कोई फार्मूला होता है? इसलिए एयर क्या है? एयर का फार्मूला नहीं होता है, इसलिए एयर क्या है? कंपाउंड नहीं है। एयर क्या है? मिक्सचर है, मिश्रण है, ठीक है। क्योंकि एयर का कोई सूत्र नहीं होता है। मिट्टी में भी बहुत चीज़ होता है। सॉइल में भी बहुत चीज़ मिलके बना होता है, बहुत धातु मिला है, बहुत मेटल, नॉन मेटल बहुत ज़्यादा है अंदर में, ठीक है। तो फिर भी क्या कि मिट्टी का कोई सूत्र होता है? नहीं है। इसलिए ये यौगिक भी नहीं है और न ही ये एलिमेंट है। ये फिर क्या है? मिक्सचर है, क्योंकि इसका कोई सूत्र नहीं होता है। इन शॉर्ट आपको बस इतना ही समझना है कि जिसका सूत्र ना हो उसको मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। जिसका सूत्र नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
चलिए फटाफट। तो सबसे पहला मैटर को तीन भाग में बांटा गया, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। ठीक है, तो एलिमेंट के बारे में पढ़े थे हम लोग। चलिए, एलिमेंट तत्व। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट होता क्या है। जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बनता है उसको एलिमेंट कहते हैं, उसको तत्व कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बोल कुछ और रहे हैं, लिखा कुछ और जाता है, तो आप लोग इतना समझते होंगे कि चलिए खैर ठीक है। तो एलिमेंट जो होता है, देखिए इसको तीन भाग में बांटा गया है, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटलोइड्स। बढ़िया से समझोगे, ठीक है। चलिए, हम कल बस यही एग्जाम्पल का पिछले वाला वीडियो में यहीं तक छोड़े थे। ठीक है, तो पीछे का कुछ रह गया था, हम सोचे बता ही देते हैं आप लोग को, नॉन मेटल और मेटलोइड्स। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल दिए थे। क्या एग्जाम्पल दिए थे कि मेटल जो था उसमें एग्जांपल दिए थे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है ना, एक आयरन का रॉड है और क्या है, और एक हाथ में बांस का कोई बहुत बड़ा लंबा लाठी है। ठीक है, इतना लंबा है कि वो कहाँ चला गया, वाइट हाउस तक चला गया है। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके चेयर पे उसको लेके जा बैठा है, उसके एक हाथ में क्या दे दिया, आयरन का रॉड दे दिया और एक बांस दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे आग लगा दिया, दोनों को रख दिया। ठीक है, या फिर क्या किए, करंट लगा दिया। इसमें करंट कैसे लगा देंगे, जैसे ये भी बताए थे, सॉकेट है, ये सॉकेट है, इसमें से बिजली का कोई सॉकेट है, सॉकेट होता है ना, तो इसमें क्या कीजिए, एक वायर लगा दीजिए, इसमें भी एक वायर लगा दीजिए। ठीक है, मतलब कंडक्टर वाला। ठीक है, और क्या, जो आपका वायर होता है घर में पीवीसी जिसमें लगा होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस में यूज करते हैं वो सब, वो वायर कर दीजिए। और एक जो आपका रॉड है, ठीक है ना, एक छोर यहाँ पे, एक छोर वाइट हाउस में है, तो एक छोर में क्या कीजिए आप, वो मतलब रॉड में लगा दीजिए, एक में क्या लीजिए, बांस में लगा दीजिए। तो क्या होगा, कुछ देर के बाद बाइडेन का क्या होगा, जिस हाथ में रॉड रहेगा ना, झंझना जाएगा। क्या हो जाएगा, झंझना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या क्या करंट को पास कर दिया। आयरन का रॉड जो है, रॉड, ये क्या क्या करंट को पास कर दिया, करंट, और ये क्या क्या करंट को पास नहीं कर पाया, यहीं पे आग लग जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा। ये क्या क्या आयरन को, मतलब करंट को क्या करेगा, पास कर देगा। तो देखिए इसमें हम आपको बताए थे, जो करंट को पास कर दे उसको क्या बोलेंगे, मेटल। जो करंट को पास कर दे उसको क्या बोलेंगे, मेटल। ठीक है, जिसमें करंट पूरा एकदम फटाफट 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 पार हो जाए, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, मेटल। जिसमें करंट, लिख देते हैं, करंट फटाफट फटाफट पास कर जाए उसको क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। और जिसमें करंट पास नहीं करे उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। और जिसमें करंट हल्का सा पास करे उसको क्या, यहाँ पे देखिए 3 मार दिए हैं, तो फटाफट फटाफट यहाँ पे हल्का सा पास कर रहा है करंट, तो उसको मेटोलाइट कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पास कर ही नहीं रहा है उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए मेटल पहले होता क्या है समझ लेते हैं। मेटल जो होता है, मेटल के बारे में जैसे आपको सोडियम के बारे में, सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल है, तो सोडियम का 11 होता है, सोडियम का 11 होता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताए थे 281। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का साहस रखता है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है उसको कहते हैं मेटल, उसको क्या बोलते हैं, मेटल। जैसे देखिए हर एटम स्टेबल होना चाहता है, हर एलिमेंट चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं, और स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो ऑक्टेट पूरा करेगा। बोरबरी स्कीम में बता दिए थे आपको। ठीक है, तो ये क्या करेगा, या तो ये 7 लेगा या फिर 1 देगा, तो ये क्या करेगा, 1 दे ही देगा, बोलेगा ले लो। ठीक है, ये सब बता दिए थे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को दिया तो इसलिए सोडियम पे चार्ज हो जाएगा प्लस, तो इसलिए बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जो लॉस करता है, उसके आगे प्लस लग जाता है, वो उसमें जो चार्ज आता है ना, पॉजिटिव वाला चार्ज हो जाता है, और वो मेटल होता है। ठीक है, और नॉन मेटल में आपको बताए थे जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका होता है 2 और 6, तो ये क्या करेगा, 2 ले लेगा, तो क्या करेगा, 2 ले लेगा, 2 ले लेगा, 2 लेगा। ठीक है, 2 ले लेगा, तो 2 लेगा, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा, या 2 माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, तो -2 लिख देते हैं, तो इस पर चार्ज हो गया -2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का कर्जा हो गया इस पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। जैसे आप क्लोरीन ले लेते हैं,
17 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 17, 2 8 7 होता है। तो एक इसमें क्या करेंगे, ले लेंगे, एक क्या करेंगे, ले लेंगे ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो एक लेंगे ना, तो जो एक लेगा वो क्या हो गया, नॉन मेटल। जो ले लेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे, ठीक है। और तो ये मेटल का पहचान है, नॉन मेटल का पहचान है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलता है, क्या पता चलता है, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, मेटल क्या करता है, लॉस करता है। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है उसको क्या बोलते हैं, मेटल कहते हैं, ठीक है। दूसरा, मेटल में लस्ट्रस होता है, मतलब चमकीला होता है, ये बहुत ज़्यादा चमकता है। बाकी नॉन मेटल में चमक नहीं होता है, ये मतलब इसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें चमक क्यों होता है, आपको परीक्षा में पूछ देगा कि मेटल इतना ज़्यादा क्यों चमकता है, सोना चांदी क्यों चमकता है इतना, तो आप बोलिएगा कि उसके लास्ट ऑर्बिट में जो ना इलेक्ट्रॉन जो होता है मुक्त होता है, फ्री होता है, और वो घूमते रहता है, जिस कारण से ये क्या होता है, चमकते रहता है, ठीक है। मेटल में क्या होता है, मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है लास्ट ऑर्बिट में मुक्त अवस्था में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसमें चमक होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें डक्टाइल होता है, ये क्या होता है, डक्टाइल होता है, डक्टाइल लस्ट्रस मतलब होता है चमक होता है इसमें, ठीक है। और डक्टाइल मतलब होता है तन्य, कि मेटल से हम इसको ठोक के इसको क्या करते हैं, तार बना सकते हैं और कान में पहन सकते हैं, ठीक है। आप लकड़ी को ठोक के क्या कर सकते हैं, तार नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसका हम वायर बना सकते हैं, एक पतला ऐसा वायर बना सकते हैं, उसको उसमें क्वालिटी होता है, डक्टिलिटी बोलते हैं प्रॉपर्टी को। तो ऐसे मेटल जो होता है डक्टाइल होता है। कोई भी सोना चांदी को क्या करते हैं हम, तांबा को क्या करते हैं, अंगूठी वगैरह पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, कान में पहनते हैं, इस सब में क्या तो तार ही पहनते हैं ना, वायर पहनते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। दूसरा, ये मेलेबल होता है, ये क्या होता है, मेलेबल होता है। मेलेबल मतलब होता है आघात वर्धनीय, मतलब इसको हथौड़ी से ठोकेंगे ना, हैमरिंग करने के बाद ये चूर चूर नहीं होगा, ये क्या होगा, चदरा टाइप का बन जाएगा, चादर टाइप का बनेगा, पतला ऐसा बन जाएगा। देखते होंगे आप कहीं भी सोना चांदी का वो जो काम करता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि हथौड़ी मार रहा है, लेकिन वो टूटता नहीं है, फटता नहीं है, वो क्या होता है, पतला हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलते हैं, मेलिएबल होता है। तो ये सब चीज़ उसमें होता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक क्वालिटी होता है सोनोरस। सोनरस मतलब होता है, इसमें एक विशेष प्रकार का आवाज़ भी होता है। मतलब आवाज़ जैसे देखते होंगे मंदिर वगैरह सब में लकड़ी का घंटा लगाता है, नहीं लगाता है, वो क्या लगाता है, लोहा का लगाता है, क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार का क्या होता है, आवाज़ होता है। साइकिल का जो घंटी होता है ना, उसमें देखेंगे कि लोहा का ही होता है, जनरली लोहा का ही होता है, क्योंकि उसमें अगर लकड़ी का लगा देंगे या किसी और चीज़ का, प्लास्टिक का लगा देंगे तो आवाज़ होगा ही नहीं, ढक 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 करेगा। तो इसलिए उसमें एक विशेष प्रकार का क्या होता है, आवाज़ भी होता है, ठीक है ना, ठीक है, जब गूंजता बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसका जो मिल्टिंग पॉइंट होता है ज़्यादा होता है, मिल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। इसका क्या होता है, मिल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मिल्टिंग पॉइंट हो तो क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है कि लोहा को अगर गर्म करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, तभी जाके वो गर्म मतलब पिघलेगा, ठीक है ना। लेकिन लकड़ी सबको गर्म करेंगे तो आग लग जाएगा, लेकिन इसमें इसको आग देने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मिल्टिंग, मतलब इसका जो द्रवणांक होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी पिघलता नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो मिल्टिंग, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। देखते नहीं आप देखते होंगे कि दुकान पे जाते होंगे सोना चांदी वाले सब पे, तो वो लोग जो हीट देता है ना, तो एक पाइप ले लेता है, उसमें फिर आग ऐसे जला लेता है, फिर वहाँ से आग लगता है, बस फूकता है कस के, प्रेशर बहुत ज़्यादा हीट देता है उसमें, तभी जाके आग लगता है, ठीक है, मतलब पिघलता है, ठीक है। तो ये सब था प्रॉपर्टी मेटल का। नॉन मेटल में ये सब कुछ भी नहीं होता है। ये सब में क्या होता है, जैसे इसमें करंट पास नहीं करता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा ना, ठीक है। उसमें इसमें चमक भी नहीं होता है। उसके बाद डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी नहीं होता है, तार नहीं बना सकते हैं। मेलेबल से क्या होता है, हथौड़ी मारेंगे तो चूर चूर हो जाएगा। इसमें कोई आवाज़ भी नहीं होता है, ये सब प्रॉपर्टी नहीं होता है नॉन मेटल में, ठीक है, क्लियर है। और इसमें क्या होता है, करंट हल्का हल्का पास होता है, बस आप देखेंगे इसका एक बता देते हैं, बसीजी ऐसे सब टीपो, याद रखिएगा, बसीजी ऐसे सब टीपो, मतलब बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेल्यूरियम हो गया, अपोलोनियम हो गया। ये सब क्या है, आपका मेटोलाइड हो गया। ये सब क्या है, मेटोलाइड। कैसे याद करेंगे, बसीजी ऐसे सब टीपो। ये जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। बस आपको अगर इतना ही क्या है, ये आपका ये है मेटोलाइड, ठीक है। बसीजी ऐसे सब टीपो। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया। बोरॉन का एक से बहुत कम यूज होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम तो बहुत ज़्यादा
और आर्सेनिक सबका बहुत ज़्यादा यूज होता है, पोलोनियम का भी कभी कभी होता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है, ये क्या है, मेटलोइड है, ठीक है। तो देखिए मेटल जो होता है ना वो एक प्रकार का कंडक्टर होता है। मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है, इसको चालक बोलते हैं, कोई कोई सुचालक भी कह देता है, ठीक है ना। जो करंट को पास कर लेके चले जाए उसको कंडक्टर बोलते हैं। और नॉन मेटल में करंट पास नहीं होता इसलिए इसको इंसुलेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इसको कुचालक बोलते हैं, कुचालक। कोई कोई इसको अचालक भी बोलता है, अचालक, ठीक है। और मेटलोइड में तो हल्का हल्का करंट पास होता है तो इसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, ठीक है। और इसको अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक। ऐसे आप इसको उपधातु भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जब धातु का एब्सेंट रहेगा तो काम कौन करेगा, उपधातु। जब प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, उप प्रधानमंत्री काम करता है। जैसे आप क्रिकेट वगैरह सब देखते होंगे, जब कप्तान वगैरह सबको चोट लग जाता है तो काम कौन करता है, उप कप्तान काम करता है, ठीक है। तो ये सब बात था आपका मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स में। हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला है। ये सब तो बता ही दिए, इलेक्ट्रॉन ये वो वगैरह वगैरह। जहाँ भी आपको प्लस नज़र आए, ठीक है ना, जैसे Na+ नज़र आए, समझिएगा कि ये मेटल है, क्योंकि ये किसी को दे चुका है, इलेक्ट्रॉन को दिया है, देने वाले में ही पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। तो इसलिए प्लस, कहीं भी आपको प्लस नज़र आए, जितना प्लस नज़र आए समझिए उतना इलेक्ट्रॉन दिया है। इसका मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है ना। तो ये अगर समझ में आए तो समझिएगा ये मेटल है। लेकिन कहीं भी आपको अगर नज़र आ जाए माइनस तो समझिएगा नॉन मेटल है, ठीक है। ये सब बात है। अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये सब हटा देना, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल। अब क्या करें, अब देखिए मेटल, नॉन मेटल से तो जनरली कुछ ईटा और पत्थर सब हो गया, मेटल और मेटलोइड्स। देखिए मेटल किसको कहते हैं, जिसमें करंट बहुत ज़्यादा पास होता है। अब मेटोलाइट किसको होता है, जिसमें करंट धीमे धीमे पास होता है, धीमे धीमे, हाँ धीमे धीमे। कैसा पास होता है, स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, सनह सनह। जिसमें करंट धीरे धीरे पास होता है उसको क्या बोलते हैं, मेटोलाइट, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। जिसमें करंट फटाफट पास होता है, फटाफट, उसको क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, ठीक है ना। आहिस्ता चले ज़िंदगी, हिसाब बाकी है अभी कितनों का, ठीक है। मेटल तो जिसमें करंट फटाफट पास होता है उसको देखिए। तो इसका क्या, इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। तो मेटल से जो भी चीज़ बनेगा, ध्यान से समझना है, मेटल से जो भी चीज़ बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिवाइस। क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक यंत्र, ठीक है ना। और मेटलोइड से जो भी चीज़ बनेगा, ये हम हल्का सा कल आपको छू के निकले थे। मेटलोइड से हल्का मतलब छू के निकलने का सेंस की मतलब हल्का सा डेमो देके बताए थे। मेटलोइड से जो भी चीज़ बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक डिवाइस में क्या होता है ना, करंट हमको बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसे फैन को चलाने के लिए आपको हल्का सा धीरे धीरे करंट देंगे तो क्या फ़ैन चलेगा, नहीं चलेगा। उसके लिए करंट उसको क्या चाहिए, फटाफट 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 चाहिए करंट। तभी अगर कहीं भी कटा हो, देखते हैं ना कि कहीं भी थोड़ा सा अगर कट जाता है तो आपका क्या होता है बताइए तो, मतलब फ़ैन चलता है, नहीं चलता है, ठीक है, बंद हो जाता है। आपको जाते हैं तो पता चलता है रे कहीं वायर तो कोई चूहा काट दिया है, ठीक है। तो उसके लिए क्यों होता है, क्योंकि अगर काट दिया यहाँ पे ना तो ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब करंट फ्लो कर ही नहीं पाएगा। क्या उछल के पार होगा, जंप करके मारेगा करंट, नहीं ना। तो ये क्या होता है, फटाफट पार होता है, उसको इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं, ठीक है। जैसे फ़ैन हो गया, ठीक है ना, बल्ब हो गया, ये सब कुछ क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है। और जिसमें करंट धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे पास होता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आदमी कन्फ्यूजन में रहता है कि इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लैपटॉप ये वगैरह सब आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैमरा आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें करंट बहुत ज़्यादा देंगे ना। जैसे एक काम करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन है,
ये मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पे चार्जर लगता है, ठीक है, चार्जर का पिन लगता है वहाँ पे। तो एक काम कीजिए, क्या कीजिए, जैसे ये सॉकेट है, ठीक है, ये सॉकेट है, तो अब बिजली का जो वायर होता है पीवीसी जिससे आप बल्ब वगैरह जलाते हैं, वही वायर को क्या कीजिए, यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। और चार्जर का वो जो आपका यूएसबी होता है उसको हटा के, और जो आपका चार्जर का वायर होता है, बात समझिएगा, वायर होता है उसको जब आप छीलेंगे ना तो वहाँ से 2 वायर निकलेगा। इसी 2 वायर को इसमें आप जोड़ दीजिए, इसी 2 वायर को, जैसे इसको ये है ना, बस आपको यूएसबी हटा के ये वायर को आप ऐसे समझिए, देखिए आप ऐसे समझिए, जैसे आपका चार्जर है, ठीक है ना, तो चार्जर में क्या होता है, यूएसबी होता है, उसके बाद ये पिन होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक पिन लगा होता है, ठीक है, ऐसा ही तो होता है, ये होता है, एक ही है ये एक ही है, ठीक है, ये एक है। तो आप क्या करेंगे, इस यूएसबी को हटा देंगे, इस यूएसबी को हटाएंगे, यही तो चार्जर का 1-2 पिन होता है उसमें घुसा देते हैं, ठीक है ना, सॉकेट में, ठीक है, सॉकेट जहाँ पे, हाँ, तो इससे क्या करेंगे, इसको छील लेंगे और इसमें क्या करेंगे, 2 वायर निकलेगा, वो वायर निकाल लेंगे और सॉकेट में लगा देंगे। देखिएगा क्या होगा मोबाइल का स्थिति। अब क्या होगा, यहाँ पे करंट डायरेक्टे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्टे पास हो गया, क्योंकि वो क्या बन गया, मेटल बन गया, करंट दाएँ से पास हो जाएगा और ये आपका मोबाइल को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, मोबाइल को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। तो समझे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करंट क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपका क्या चाहिए, करंट धीरे धीरे चाहिए, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक डिवाइस में क्या चाहिए, करंट फटाफट चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आप समझ ही लिए होंगे, ठीक है। अब आते हैं, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, तो फिलहाल हम सोच रहे हैं कि अब इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग का भी रिवीजन करने के लिए ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज हम इन शॉर्ट आपको क्या बताए हैं वो देख लेते हैं कि मेटल नॉन मेटल अच्छे से समझे कि, और कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, कल अच्छे से डिटेल में हम आपको बताएंगे, उसका टाइप वगैरह सब बताएंगे, ठीक है ना। तो आज एलिमेंट का टाइप देखें, मेटल नॉन मेटल, मेटोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या होता है, और क्या देखें, और उसके बाद देखें कि एनर्जी किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये सब के बारे में पढ़ें। चलिए अपना ख्याल रखिएगा और कल मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।